हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल सब। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैथ्स में से पॉलिनोमियल। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स क्या है आपको पता होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स जो हैं ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट्स के साथ बनते हैं और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। तो ये एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और साथ में हम उनमें ऑपरेशंस यूज़ करते हैं जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिया है 3x² + 5। अब आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x दिया हुआ है। x जो है यहाँ पे काम कर रहा है वेरिएबल का। 3 जो है 3 × x², तो 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई किया गया है और 3 जो है x के आगे है तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है। इसी तरह से 5 जो है वो एक सिंगल टर्म है, तो जो सिंगल टर्म होती है वो होती है कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे एडिशन का यूज़ किया गया है। तो ये क्या बनाता है? ये पॉलिनोमियल बनाता है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x² दिया गया है, तो x² जो है वो x की पावर कितने बता रहा है? 2। तो यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 होगी। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स जो हैं इनको दो कैटेगरीज में, दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब डिग्री क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इसमें लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और साथ में क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है इसमें टर्म कांस्टेंट रहती है, सिंगल टर्म रहती है। लीनियर जो होता है इसमें एक सिंगल टर्म होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे +7 +5 +2 हो सकता है, लीनियर में होगा 2x² सिंगल, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक जो है इसमें 2 होंगे और क्यूबिक जो होगा इसमें 3 होंगे। इसी तरह से जब हम टर्म्स में इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, तो उसमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल में इसको डिवाइड करते हैं। मोनोमियल मीन्स एक सिंगल टर्म, सपोज 2x³ 2x², तो ये मोनोमियल होगी। 2 होंगी तो बाइनोमियल, 3 होंगी तो ट्राइनोमियल। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। वो एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट होंगे, उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स और वो सेपरेट किए जाते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन से, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो वो एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होता है। फिर उसके टाइप्स जो होती हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, देखा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो डिग्री में हम उनको देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म है, लीनियर है, सिंगल टर्म है, क्वाड्रेटिक डबल है या क्यूबिक 3 है, 3 पॉलिनोमियल से। तो वो हम उससे चूज़ कर लेते हैं उसकी डिग्री को। अगर हमें उसमें से टर्म देखनी होती है तो हम देखते हैं कि अगर एक सिंगल टर्म है तो वो मोनोमियल है, 2 टर्म्स हैं उसके अंदर तो बाइनोमियल है, 3 हैं तो ट्राइनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया है 3x⁴ + 7। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसमें कोफिशिएंट है हमारे पास, इसमें कांस्टेंट है हमारे पास, इसमें हमारे पास वेरिएबल x है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे एडिशन जो है वो यूज़ किया गया है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे आपको इसको बताना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री क्या होती है? जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो हम देखते हैं कि उसका सम कितना, अगर तो ज़्यादा होंगे तो हम उनको ऐड कर लेते हैं, नहीं होगा तो हम देखते हैं कि उसकी पावर जो है वो कितनी दी गई है। तो यहाँ x⁴ दी है, इसका मतलब कि हमारे पास इसकी डिग्री जो है वो कितनी है? डिग्री = 4। अब टर्म्स कैसे देख सकते हैं? टर्म्स जो हैं उनको सेपरेट किया जाता है ऑपरेशंस के साथ, जैसे कि ऑपरेशन एडिशन रहेगा या सब्सट्रैक्शन रहेगा।
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है 2x³ माइनस 4x² प्लस 7x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब ये पॉलिनोमियल है, देखिए ज़रा इसमें x दिया हुआ है, मीन्स वेरिएबल है, कोफिशिएंट भी है हमारे पास 2 और साथ में हमारे पास कांस्टेंट भी है 4। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस और प्लस दोनों यूज़ किए गए हैं, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे टर्म्स टोटल कितनी है, 4 टर्म्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स कौन सी होगी, 2x³, फिर इसको सेपरेट किया गया है माइनस के साथ, फिर दूसरी टर्म आ गई हमारे पास 4x², फिर दोबारा माइनस आ गया, फिर माइनस के साथ सेपरेट किया गया, और फिर तीसरी टर्म आ गई हमारे पास 7x और कांस्टेंट आ गया हमारे पास 4। तो मतलब कितनी टर्म्स होगी टोटल, ये 1 2 3 एंड 4। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो अब ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 2x एंड 3x दोनों में x और x वेरिएबल जो है वो सेम है, तो ये इसको हम कहेंगे लाइक टर्म्स। यहाँ पर 3y⁴ एंड 2x³ यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल लिया गया है, वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हैं, तो ये इन टर्म्स को हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। जहाँ पे वेरिएबल सेम होगा वो होती हैं लाइक टर्म्स, जहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट होंगे उनको कहते हैं अनलाइक टर्म्स। स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। अब यहाँ पर हमारे पास एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c। जब हमें इसको फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। अब जब इनका सम करना है, जब भी कोई पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, अगर उसका सम पूछा गया है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमने क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को प्लस कर देना है, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, -b/a। ये b है, ये a है और ये c है आपके पास। ठीक है, b मीन्स सेकेंड टर्म जो रहेगी डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, -b/a। जब आपको सम निकालना है पॉलिनोमियल का तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे -b/a। इसी तरह से अगर आपको पूछा गया है कि प्रोडक्ट निकालना है आपने, तो प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को उनका प्रोडक्ट कर दोगे। सम में आपने फर्स्ट 2 टर्म्स को प्लस करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, तो प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, उन दोनों को उनका प्रोडक्ट कर देना, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट जब आप करोगे तो उस प्रोडक्ट में आपके पास जो कांस्टेंट टर्म रहती है उसको डिवाइड करोगे फर्स्ट टर्म के साथ, दैट इज़ c/a। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। सम निकालना हो तो -b/a करेंगे, प्रोडक्ट निकालना हो तो आपको c/a करके फॉर्मूला यूज़ करना है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपने पहले भी पढ़ रखी हैं। a + b का होल स्क्वायर जो है इसका फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। तो अगर ये माइनस में हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला होगा a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो अगर हमारे पास हमें टर्म मिलती है a + b इंटू a - b, तो वो उसका फॉर्मूला जो है वो रहेगा a² - b²। तो आप इन फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी x + a इंटू x + b। तो ये रहेगा हमारे पास x² प्लस x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, a + b + ab। इसी तरह से a + b + c का होल स्क्वायर जो है वो रहता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a + b का होल क्यूब जो है वो रहेगा a³ + 3a² + 3ab² + b³। a - b होल क्यूब जो है ये रहेगा a³ - 3a² + 3ab² - b³। a³ + b³ जो रहेगा वो रहेगा a + b, हम कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे इसको, तो आगे हमारे पास रिमेनिंग जो है वो क्या बचेगा, a² - ab + b²। a³ - b³ का फॉर्मूला रहता है a - b इंटू a² + ab + b²। इसी तरह से a³ + b³ + c³ - 3abc
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आगे आप यूज़ करके क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो इसके पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।